मगर आज कमरे तक आने की जुर्रत भी कर बैठे थे। जुर्रत तो इन्हें अव्वल से ही थी, मगर आज महरुनिसा के कमरे में मर्दानगी का पहला कदम था जो शायद उसके दिल की धड़कनों को साकत कर रहा था। नई वीडियो के साथ वेलकम है। महफिल तमाम हो चुकी तो वो भी कमरे में चला गया। दरवाजे पर लटके पर्दे को उल्टे हाथों हटाए वो अंदर दाखिल हुआ। पर्दा हटते ही पहला मंजर दिलनशीन था। वो बेड पे एक पांव रखे घुंघरू उतार रही थी जो अभी कुछ देर पहले ही रक्सो सरूर की महफिल में तबले की दगड़दम और सस्ते दामों बजने वाले बाजे की आवाज़ में मन मस्तम होने के लिए पहने थे। उसकी दूधिया रंगत के पैर लश्कारे मार रहे थे जिनमें मेहंदी लगे हाथों की चमक उठ रही थी। आदाब, वो ये कहते ही पास रखे सूफे पे दराज हो गया। उसके हाथ में अध पिया सिंगार था। दराज कामत लाश पे सफ़ेद काटन पहन रखी थी। मिर्ज़ा साहब महफिलें तो बाकायदा एहतमाम से देखा करते थे, मगर आज कमरे तक आने की जुर्रत भी कर बैठे थे। जुर्रत तो इन्हें अव्वल से ही थी, मगर आज महरुनिसा के कमरे में मर्दानगी का पहला कदम था जो शायद उसके दिल की धड़कनों को साकत कर रहा था। मगर उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। जवाबन भी अदाब मिला। उसके हल्के सुनहरे बालों का आधा हिस्सा कमर तक फैला हुआ था और आधे बालों से लटक कर उसके चेहरे को छुपा रखा था। वो बेनियाजी से घुंघरू उतार रही थी। उसकी यही बेनियाजी उसे कोठे में मगरूर तवाइफ कहलाने में मदद देती थी। वो कोठे में मौजूद सबसे अलग थी। कमरे की सुर्ख रोशनी में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। टेबल पे गुलदान बड़ी नफासत से रखे थे। एक अदद खाली डस्टबिन इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ रहने वाली नफासत पसंद है। आपके खतो खाल बड़े दिलरुबा हैं, जिस्म हरनियों के जैसा, आंखें हैं, जादू है आप में, माशाल्लाह, शमा महफल हैं आप तो। आज आपकी पहली एंट्री ने ही दिल लबा दिया। मुझ समेत कई खानजादे बड़ी तड़प रखते हैं और आपसे मिलने का इश्तियाक लिए बैठे हैं। माशाल्लाह, क्या हुस्न पाया है आपने। ये कोई नई बात नहीं थी, मगर उसके लिए नई बात ही थी। सफ़ेद पोश नफासत का मलबूस ओढ़ने वाली शख्सियत में उसे एक भेड़िए की रूह दिखाई देने लगी, जिसके दांतों में उसे अपने जिस्म के हसूल की रालें टपकती नजर आईं। वो नमूदार थी, मगर वो पेशावर तवाइफ नहीं थी। अपनी गलतियों से भागते भागते जिंदगी ने उसे उस कोठे में ला खड़ा किया था। ऐसी गलतियां जिनके दाग जिस्म पे यूं लगे अगर इन्हें खुरच के मिटाने की कोशिश की जाए तो रूह से खून रसने लगे और ये निशान एक गहरे जख्म की सूरत उभरने लगे। यहाँ आए उसे बामुश्किल 3 माह हुए थे। गोल्डन फ्राक पहने एक शोख चिखल कमसुन हसीन तवाइफ, जिसकी जवानी फूट फूट रखसारों से बह रही थी, अब के वो बेड के क्राउन से पुश्त लगाए बैठी थी और इसी बेनियाजी से कंगन उतार रही थी कि वो शख्स फिर से गोया हुआ। क्या ख्याल है, फिर कल शब हमारे नाम हो जाए तो क्या तमाशा हो। इसके लहजे में जहर भरा मिठास था और बेहयाई की तमकनत जो धुएं में उड़ रही थी। बाइज्जत शहरी का रोप बेगैरती का इश्तहार बन चुकी थी और इसकी नश्तर जैसी बातें इस मासूम चिड़िया की रूह को घायल करती जा रही थी, मगर वो पुरएतमाद लहजे में सुनती चली जा रही थी। फिर एकदम भड़क उठी। आप जा सकते हैं। मिर्ज़ा साहब के चेहरे पे नागबारी ना जाने कब गुस्से में बदली। जेब में हाथ मारा और पैसों की एक झलकती गट्ठी उसके सामने फेंक दी। ये लो अपना मुआवजा, तुम्हारा यही काम है और तुम्हारी यही नौकरी है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई एक रंडी होके मेरे सामने बोलने की। पैसे का गरूर उसके लहजे में ठाठे मार रहा था। तुम एक तवाइफ हो और तवाइफ ही बनोगी। जो तुम्हारे हक में है वही होगा। गुस्सा, तंज, गरूर, ये सब मिलके एक घनौना रूप धार रहे थे। न जाने इस सेठ को क्या गम खाए जा रहा था कि वो मसलसल इस लड़की की असमत खरीदने को एक एहसान की तरह जता रहा था। महरू, ये कैसा शोर है। बाहर से आवाज़ आई और वो आवाज़ देती अंदर दाखिल हुई। यह मालकन थी, यह शायद कोठे में मौजूद तवाइफों की सरदार थी। जो भी थी बड़ी रोबदार आवाज़ में अंदर दाखिल हुई। साइड पे एक माशरे का शरीफ तरीन सेठ बैठा सिंगार पीते हुए धुएं से कमरे में बदबू फैला रहा था और बेड पे पड़ी नोटों की गड्ढी हर चीज़ को खुली किताब की तरह आश्कार कर रही थी। वो लड़की सर झुकाए खामोश बैठी थी कि जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। एक पल को खामोशी का सांप कमरे में मौजूद हर चीज़ को डस गया, मगर यह खामोशी उस औरत की रोबदार आवाज़ ने तोड़ दी। अरे मिर्ज़ा साहब, आपको मना किया था, आप बाहर तशरीफ़ लाएं। उठें, मैं समझाती हूँ। सेठ महाराज अपना सिंगार डस्टबिन में फेंकते हुए गरूर भरी एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए उठ गए और वो बड़ी औरत उसे बाहर ले गई। देखें सेठ साहब, ये लड़की नई है, पिछले 3 माह से उसे खासी अपनाइयत दी है। बेचारी नाकाम आशिका है।
आशिका निभाने के चक्कर में घर से भागी थी और 4 दिन लड़के ने अपनी रंग रलियां मनाने के बाद उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया। ये मेरी सोने की चिड़िया है, आप ज़रा हौसला रखें, गुस्से पे काबू पाएं और कल आएं।